क्या मैट्रिक साइंस कर लेने के बाद डीवीएम कर सकते हैं? तो स्टूडेंट आपके इस सवाल का जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। आप मैट्रिक साइंस कर लेने के बाद वेटरनरी के फील्ड में जाना चाहते हैं, एनिमल डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए एक शॉर्टकट है, एक डिप्लोमा आप स्टूडेंट को बताया जाएगा। उसमें अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आप कल को अपना जो अच्छा रोजगार है वो कमा सकते हैं। आप कल को इतना पैसा कमा सकते हैं कि आप अपनी लाइफ बड़ी इजी गुजार सके। अब वो डिप्लोमा कौन सा है? वो है एलएडी, लाइफ स्टॉक एंड असिस्टेंट। ये मैट्रिक के बाद 2 इयर्स डिप्लोमा है, जो कि युवास के तमाम कैंपसेस जो हैं वो इसको ऑफर कर रहे हैं। और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की कुछ इदारे हैं वो भी एलएडी का जो डिप्लोमा है वो ऑफर कर रहे हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैट्रिक साइंस है। आपके कम से कम अप्लाई करने के लिए 50% नंबर होने जरूरी हैं। अप्लाई करने के लिए इसका मेरिट 70% से लेकर ये स्टूडेंट से 80-90% प्लस रहता है। ये वेरी करता है जिस इदारे में आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर कोई बैकवर्ड एरिया आ जाता है उसमें ये इदारा है तो उसका जाहिर सी बात है मेरिट कम रहेगा। बात स्टूडेंट्स वो होते हैं जो तमाम जगहों पे अप्लाई कर देते होते हैं, वो अपने एडमिशन के बाद जब उनका मेरिट लिस्ट में किसी टॉप के इदारे के अंदर नाम आ जाता है, फॉर एग्जांपल आप कुछ स्टूडेंट्स हैं वो युवास रावी कैंपस जो पत्तों के वहां अप्लाई करते हैं, कुछ लाहौर में अप्लाई करते हैं, कुछ जंग में अप्लाई करते हैं। अब स्टूडेंट की पहली विषय होगी कि मेरा लाहौर में एडमिशन हो। लाहौर में नहीं होता तो वो रावी कैंपस जो पत्तों की उसको प्रायोरिटी देगा। अगर वहां उसका एडमिशन नहीं होता तीसरे नंबर पे वो जंग में जाएगा। तो जो स्टूडेंट टॉप की लिस्ट में आएंगे उनका मेरिट जाहिर सी बात ज्यादा आता है। लाहौर का मेरिट ज्यादा है, उससे कम आप ये रावी कैंपस है जो है पत्तों उसका देख लीजिए, फिर जंग है, नारोवाल वगैरह या दीगर कैंपसेस भी आता है, उनका एडमिशन इसी तरह उसमें फ्लक्चुएशन आती रहती होती है। और फीस की बिल्कुल कम से कम 20-30 हज़ार के अंदर आपका ये डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा आपका 50 हज़ार रुपये खर्च आ जाएगा। और स्कोप इसका भी कल को ये जितने मुर्गियों के शेड है वहाँ इसकी जॉब्स हैं, और डिफरेंट जो एनिमल फार्म आ जाते हैं वहाँ इनकी जॉब्स हैं। आप बाहर अपनी प्रैक्टिस भी बाहर कर सकते हैं, वहाँ इसकी जॉब्स हैं। और आप किसी भी मेडिकल क्लिनिक पे काम कर सकते हैं, वहाँ भी इसकी जॉब्स ऑफर होती हैं। और डीवीएम का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो एफएससी प्री मेडिकल है, जिसमें कम से कम 60% नंबर अप्लाई करने के लिए होने जरूरी है। और डीवीएम 5 साल डिग्री प्रोग्राम है जिसके 10 सेमेस्टर है। और डीवीएम गवर्नमेंट सेक्टर में रहते हुए आपका 8 से 10 लाख रुपए खर्च आ जाता है, और प्राइवेट सेक्टर में डीवीएम 15 से 20 लाख रुपए का खर्च है। ठीक है, और डीवीएम का गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो मेरिट है वो 85% से लेकर 95% प्लस पे रहता है। और प्राइवेट सेक्टर में जो डीवीएम का मेरिट है वो 70% तक कम से कम आपके नंबर हो, 70-80% के लगभग प्राइवेट सेक्टर आपको अकोमोडेट कर लेगा। और जॉब्स उसकी मतलब कि ये जहां डिप्लोमा डिफरेंट ऑफर हो रहे हैं, पैरामेडिकल या मतलब एलएडी के रिलेटेड वहां जॉब्स हैं। डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर बायोलॉजी टीचर के तौर पर काम कर सकते हैं, मतलब स्कूल्स के अंदर बायोलॉजी टीचर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। और इस तरह के स्टूडेंट्स मुख्तलिफ जॉब्स हैं। आप कल को अपना वेटरनरी जो स्टोर है वो बना सकते हैं। फॉरेन कंट्री के अंदर इसकी बहुत ज्यादा जॉब्स ऑफर हो जाती हैं, वहां इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। डीवीएम के बाद, एलएडी के बाद आपकी जो अपनी लोकल कम्युनिटी है उसके अंदर जॉब्स होंगी। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो जिसमें हमने जो एलएडी है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया, और जो मैट्रिक साइंस के बाद डीवीएम में जा सकते हैं नहीं जा सकते ये कंप्लीट हमने डिस्कस किया। ये वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।